बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद बिलाल जुल्फ़कार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एमबीजी टीचिंग। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के लेक्चर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह से हमारे ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसलिए ये भी सिक्योरिटी भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपनी सिक्योरिटी करता है, इस तरह हमारी इंफॉर्मेशन भी नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसकी सिक्योरिटी भी। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे, जो है हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंज हैं वो दरकार है। सबसे पहले नो सिंपल सोल्यूशन। इसके आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि हमारे पास कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई भी चीज़ जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कह सकते हैं कि हाउ कैन वी सिक्योर इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो है वो यूट्यूब पर या गूगल्स पर मतलब आपको ब्राउजर्स पर जो है बहुत कम डाटा मिलता है, और वो जो डाटा होता है वो भी बहुत कम ऑथेंटिक होता है। क्योंकि जो जिस तरह रोज़ बरोज़ टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड हो रही हैं, इसी तरह हमारे सिस्टम में जो है वो कमज़ोरियाँ आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स इस तरह आ जाता है, मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जिनको रोकने के लिए हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर ही कई मरतबा हमारे लिए वायरसेस का काम करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज डिफेंडिंग अगेंस्ट अटैक। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं तो हमें उन अटैक्स को रोकने के लिए भी हमें जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो टुडे सिक्योरिटी अटैक, देयर आर सम टाइप ऑफ अटैक्स आर फॉलोइंग। आज हम पढ़ेंगे मतलब जो अपग्रेडेड सिक्योरिटी अटैक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वायरस। वायरसेस क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लगा लें कि हमारे जो मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशन जो है वो कई तो हम खुद इंस्टॉल करते हैं, कई जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। जिस तरह मोबाइल में हमारे पास कई एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल पे बार बार जो है वो वीडियोस जिस तरह ऐड चलने शुरू हो जाते हैं बगैर, जब भी हम कोई व्हाट्सएप ओपन करते हैं या फेसबुक या इस तरह की कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ऐप चलने शुरू हो जाते हैं। इसका यही मसलन होता है कि हमारे पास कोई वायरसेस, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो हमारे इलम में नहीं है और वो मलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। यही कह रहा है कि अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ मलिशियस सॉफ्टवेयर। एक ऐसा गलत सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल होता है विदाउट जो यूज़र है उसकी नॉलेज के बगैर, और परफॉर्म करता है गलत काम, इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इसी दूसरी टाइप्स आती है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है इसका। फॉर एग्जांपल जिस तरह कह लें कि अटैक्स का, रैनसमवेयर में ये होता है कि जब आप कोई भी मतलब अटैक्स होता है आपके सिस्टम पर या आपके मोबाइल पर, तो सिस्टम जो है वो यूज़र के लिए ब्लॉक हो जाता है, यूज़र जो है वो उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता। इसमें अगर हम अपने सिस्टम को दोबारा रिकवर करना चाहें तो इसका ये सीन होता है कि हमें ना जो हैकर्स होते हैं उनको पे करना पड़ता है जिसने हमारा सिस्टम हैक किया होता है। लेकिन उसके भी चांसेस नहीं होते, कि ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो आपका सिस्टम कम्प्लीटली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने जो इतनी मेहनत की है आपके सिस्टम को हैक करने के लिए, वो वैसे नहीं छोड़ देगा। वो आपसे पैसा लेगा और पैसे के बाद भी आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली सही नहीं करेगा, उसमें कोई चोर दरवाज़ा, कोई एक्सेस रखेगा। थर्ड टाइप है मैन इन मिडल अटैक। मैन इन मिडल अटैक, अ हैकर दैट लिसनिंग और मॉडिफाइंग योर डाटा विदाउट योर नॉलेज। यानी कि जो दरमियान में पर्सन बैठा होता है जो आपका डाटा सुन रहा होता है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक जो है वो कंपनी वाले सुन रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनका आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कि वो आपकी ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो सही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। और दूसरा जो वो हैकर्स आते हैं, जो हैकर्स आते हैं उनको हम कहते हैं मैन इन मिडल अटैक, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं वो तो अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए करते हैं ना। तो मैन इन मिडल अटैक इस तरह होता है कि दरमियान में पर्सन होता है जो आपके फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिवाइस है या दूसरे की डिवाइस है या नेटवर्क के ज़रिए से आपको दरमियान में बैठ के सुन रहा होता है। इसके आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली ये कि वो सिर्फ सुनता है, आपको कोई थ्रेट नहीं पहुंचाता, सिर्फ सुनता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है वो आपकी सुनता है और उसके बाद मैसेजेस को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज भेजा है हाउ आर यू, और वो उस मैसेज को चेंज कर देता है आई हेट यू। इस तरह मतलब आपके जो उसको मैसेजेस भेज रहे हैं उनको भी वो चेंज कर देता है। DOS, a denial of service attack is an attack aimed at shutting down a machine और नेटवर्क। एक ऐसा अटैक होता है जो आपकी मशीन को शट डाउन कर देता है, नेटवर्क को, और जो है वो इनएक्सेसिबल, यूज़र के लिए एक्सेसफुल नहीं होता। इसके बाद आ जाता है रीज़न फॉर सक्सेसफुल अटैक, मतलब जो ऊपर से अटैक हमने पढ़े हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी रीज़न क्या है कि वो जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अटैक। उसमें सबसे पहला आ जाता है मोर वल्नरेबिलिटी इन अ सिस्टम। मोर वल्नरेबिलिटी मीन्स जो हमारे सिस्टम में आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आ रही हैं। कमज़ोरियाँ किस तरह की, मतलब कोई हम यूएसबी स्कैनर, यूएसबी अटैच करते हैं, उसको हमने कोई स्कैन, कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, वो जो है वो वल्नरेबिलिटी, मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो सही वर्क नहीं कर रहे होते। पोरली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हम बने बना लेते हैं या गूगल
गूगल से उठाते हैं वो पोरली डिज़ाइंड होते हैं, वो हाईली डिज़ाइंड नहीं होते हैं, उनमें सिक्योरिटीज़ का बहुत बड़ा इशू होता है। उसके बाद हार्डवेयर लिमिटेशन, बहुत सारी हार्डवेयर की भी लिमिटेशन होती हैं जिनकी वजह से ये जो है अटैक्स रीज़न के सक्सेसफुल अटैक हो जाता है। उसके बाद इंटरप्राइज बेस्ड इशू, इंटरप्राइज बेस्ड इशू मतलब कि जब हमारा अटैक्स हो रहा है उसमें इंटरप्राइज के भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इनको आगे हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे इनकी भी। ह्यूमन एरर कंटिन्यू टू बी अ की काज ऑफ साइबर अटैक। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अटैक किया तो उसमें इंसान की कोई ना कोई गलती, किसी न किसी जगह पे इंसान की गलती दाखिल होती है। न्यू टेक्निक्स फॉर अटैक प्लेइंग विद फिजिकल साइकोलॉजी ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम किसी को पे अटैक करना है ना, उसके रीज़न के सक्सेसफुल अटैक किस तरह हो सकता है, उसका सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि हम उस पर्सन की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे ताकि वो जो है वो उस अटैक्स को वो इजीली मतलब जो हम उसको लिंक्स भेजेंगे या कोई ऐसा डाटा भेजेंगे वो उसको इजीली ओपन कर ले और हमारा जो है वो काम वो हो सके। ये मेन रीजंस होती हैं सक्सेसफुल अटैक्स की। आगे हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्टीज़ इन डिफेंडिंग अटैक, मतलब अटैक्स भी हमारे पास हो गए, अटैक की टाइप्स भी हो गई, ये भी हमने समझ लिया कि सक्सेसफुल क्यों होते हैं। आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि हम इनको डिफेंड करने में हमें मुश्किलात क्यों आती हैं। सबसे पहली रीज़न हमारे पास ये है कि यूनिवर्सली कनेक्टेड डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल ओवरऑल वर्ल्ड से हमारे पास जो है वो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो फिर हमें ये पता करने में बहुत मुश्किल होती है कि हम किस तरफ से अटैक्स हो रहा है, हम किस सर्वर को डिसकनेक्ट करें। ये सारा सिस्टम आ जाता है यूनिवर्सली कनेक्टेड डिवाइसेस में। उनके उसके बाद है इंक्रीज स्पीड ऑफ अटैक्स। इंक्रीज स्पीड ऑफ अटैक्स मीन फॉर एग्जांपल इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि आपके कंप्यूटर पे, आपके पीसी पे या किसी भी सर्वर पे एक मिनट में बिलियंस ऑफ अटैक्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जब बिलियंस ऑफ अटैक्स होंगे तो वो जो सर्वर है या पीसी है या कोई भी नेटवर्क है वो आगे से रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ अटैक टूल्स, मतलब जो अवेलेबल है, सिंपल है टूल्स, वो है अवेलेबल, हमें गूगल्स पे मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, और वो एक सिंपल टूल है, उसके लिए कोई भी हाई स्किल्ड अटैकर्स की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंपल पर्सन भी उसको थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ यूज़ कर सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है रीज़न के और क्या मसले हो सकते हैं। डिलेज इन सिक्योरिटी अपडेटिंग, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान में मोस्टली पीपल ये करते हैं कि कोई अपडेट आती है तो उसको अपडेट नहीं करते, उसकी भी वो भी मेन वजह आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अपडेट के अटैक्स जो हैं वो क्यों नहीं कर रहे, मतलब डिफेंड क्यों नहीं कर रहा अटैक्स के खिलाफ। क्योंकि इसमें ना बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब कोई भी कंपनी जो है वो आपको अपडेट भेजती है तो अपडेट का मतलब ये होता है कि जो पिछली उनके पास कमज़ोरियाँ हैं ठीक सिस्टम में वो उन्हें अपडेट कर दिया। आगे आ जाता है कि यूज़ ऑफ पर्सनल डिवाइसेस। एक इंटरप्राइज है उसका भी हमने पढ़ा था कि उसके भी इश्यूज़ होते हैं। ये उसके इश्यूज़ में आ रहा है कि जब पर्सन जो है वो अपनी खुद की डिवाइसेस भी इंटरप्राइज में यूज़ कर रहा है तो फिर एक जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के पीपल्स हैं वो किस तरह उसको कि उनकी पर्सनल डिवाइस को भी सिक्योरिटी के अंडर लेकेंगे, सिक्योरिटी उनकी भी चेक करते रहेंगे, और ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद है फास्टर डिटेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी। इस ये भी है कि हमारे पास जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना सिस्टम की, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क और की, वो फास्टर डिटेक्ट नहीं हो सकती, इस वजह से भी जो अटैक्स हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ है, जिस तरह इन सिंपल वर्ड्स ले लें कि आप खुद को सेव करने के लिए और फ्री फ्रॉम वरी, टेंशन से आज़ाद होने के लिए जो है कुछ पर्सन को हायर करते हैं। अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। इसी हवाले से हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये होता है कि जिस तरह आपको परेशानी हो रही है उस तरह आपकी इंफॉर्मेशन को भी परेशानी हो रही है, तो उसको हम किस तरह बचा सकते हैं। ये वो कह रहा है कि द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। जब अनऑथोराइज्ड पीपल आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को, और द स्टेप, और वो आप इकदाम जो आप इसको हासिल करने के लिए कि आप किस तरह ये अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इन प्रैक्टिस 100% सिक्योरिटी इज़ अनअचीवेबल। प्रैक्टिस में 100% सिक्योरिटी क्यों मतलब हासिल नहीं की जा सकती। आपने इस स्टेटमेंट के बारे में सोचना है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि ऐसा क्यों इम्पॉसिबल है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिफ़ाइन भी करेंगे इस स्टेटमेंट को। तो थैंक यू फॉर कनेक्टेड अस, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।